डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पोर्टल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज का जो वीडियो बेहद बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है और आज से आपकी बीपीएससी टियर 3 का एग्जाम स्टार्ट है। उसी के मद्देनजर हम लोग आज कुछ बिंदुओं पे चर्चा करेंगे और इस सब के लिए जो आज पीआरटी का एग्जाम देने वाले हैं या कल 6 to 8 या फिर उसके बाद टीजीटी पीएचडी का एग्जाम देंगे, सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप मेंटली प्रिपेयर रहिए और एकदम पॉजिटिव रहने की जरूरत है। ज्यादा आपको ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं, क्या हुआ क्या नहीं। अब तक जो आपने पढ़ा बस उसको रिवीजन करते रहिए। और ये जो समय है, खासकर जिस टाइम वीडियो अपलोड हो रहा है, अब आपको एकदम फुली रिलैक्स रहना होगा। जाइए, कहीं जाइए, चाय पीजिए, थोड़ा सा घूम लीजिए और जो आपके जो साथी हैं उनसे सकारात्मक बात कीजिए। ठीक, एक ये चीज। और आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है, एग्जामिनेशन हॉल के दौरान सबसे पहले आप वहाँ फ्री होकर, रिलैक्स होकर, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बैठे रहें और आपका जब क्वेश्चन बुकलेट मिले तो उसमें ध्यान से जो आपका OMR सीट है उसको फुलफिल करें ध्यान से। और रही कई बार ये लोग सवाल पूछते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में कई लोग जबरदस्ती गलती कर देते हैं या 4-5 क्वेश्चन के आंसर होने के साथ भी वो लोग गलत कर देते हैं, जिससे मेरिट से बाहर जाते हैं। आपको ऐसा नहीं सोचना है। मोस्टली 4 से 5 क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं सब लोग गलत करते हैं, सबको सबके साथ ही दिक्कत होती है। ठीक, तो ये सब छोड़ दीजिए। तो ये सब भी तो वैसे ही एवरेज में आ गया। जो लोग गलत करते हैं 4 से 5 क्वेश्चन, आप भी करेंगे, सब लोग करेंगे। एक तो ये टेंशन। रही बात कि पहले कैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में सबसे पहले किस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो सबसे बड़ी बात कि ये जो सबसे पहले आए उसको आप सॉल्व करें। जो आपका पेपर है, जिस सेक्शन, चाहे वो जीएस का सेक्शन हो, चाहे सब्जेक्ट या डिसिप्लिन के सब्जेक्ट कंसर्न का पेपर हो, जिसमें जो आपको आए उसको करिए करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा ये सेक्शन वीक है तो उसको करने की जरूरत नहीं, उसको लास्ट में कीजिए, क्योंकि वो ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। एक और बात कि आप बार बार पूछ रहे हैं कि जो कट ऑफ की बात है, कट ऑफ की बात है उसका क्या रहेगा। कट ऑफ की चिंता मत कीजिए, इस बार आपका नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन है पेपर। जैसे बात यह है कि 3 या 4 सेट में पेपर बना है, तो हो सकता है कि आपका नॉर्मलाइजेशन हो। और हुआ भी तो आपको याद रखिएगा, कई लोग ये बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि कोई पेपर आसान होगा, कोई पेपर इजी होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। सबका जो डिफिकल्टी लेवल है, डिफिकल्टी लेवल है उस सबका बराबर है। ठीक, ये नहीं होता है कि इसमें कि कोई पेपर इजी आ गया या हार्ड आ गया। थोड़ा बहुत 4 से 5% की संभावना बनी रहती है। तो इसी वजह से आपका जो नॉर्मलाइजेशन अपनाई जाती है। ठीक, कि कौन सा पेपर आपका डिफिकल्टी लेवल में ज्यादा था, कम था, सबको नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। तो एक ये चीज क्लियर कर लीजिए, डिफिकल्टी लेवल सबके लिए समान ही रहेगा। आपको इस बात को ज्यादा लेकर नहीं चिंता करना है कि नॉर्मलाइजेशन में मेरे नंबर कम हो जाए। ये बात की प्रक्रिया है। पहले आप अपना एग्जाम दीजिए और उसमें बेहतर करने का प्रयास कीजिए। एक और चीज, जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो अपने आसपास के लोगों से सावधान रहें। कई लोग जानबूझ के आपको गलत बता देंगे, आप टेक कर देंगे, अमूमन होता है। तो आपको दूसरे लोगों पर भरोसा कभी नहीं करना है। दूसरे क्या कर रहे हैं उनसे आपको लेना देना नहीं है। आप पढ़े कुछ और, वो पढ़े कुछ और। इसलिए आप केवल अपना कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, आपका जो अपना विषय है उसी पर केवल ध्यान देना है। आपका जो OMR है लास्ट में, हाँ, जो ऑप्शंस हैं लास्ट में क्या करें, सबसे पहले वो आप सॉल्व करें कि जो आपको आते हैं। जो नहीं आता उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। ठीक, उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। और लास्ट में सी या डी ऑप्शन आपको फिल कर देना है। ठीक, सी या डी जो आपको लगे। लेकिन हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं बीएससी के जो एक है, तो सी और डी उसमें आंसर ज्यादा है। तो जो भी मान लीजिए 20-30 प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो सी या डी ऑप्शन आप एक ऑप्शन लेके रख सकते हैं। लेकिन ये फिर भी ये आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। ठीक, थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपका हो सकता है। अगर एक ऑप्शन भी अगर आपका उसमें आ रहा है, 3 ऑप्शन 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन भी आ रहा है, एक ऑप्शन के आधार पे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। नेगेटिव नहीं होना है, हताश नहीं होना है।
रही बात एक और बात कि सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे भरोसा रखना है। ठीक, जो आपका आत्मविश्वास है उसी पे भरोसा रखना है। और जो भी आप देखिए, ये आपका अनुभव है, मेरा भी सबका अनुभव यही है कि जो फर्स्ट टाइम में जिस ऑप्शन पे आप टिक लगाते हैं, फर्स्ट टाइम जिस ऑप्शन पे आप टिक लगाते हैं उस पे ही भरोसा करना है आपको, उसी ऑप्शन पे आपको दोबारा भी जाना है। ठीक, क्योंकि बार बार कंफ्यूजन के चक्कर में आप बदल देते हैं। जो आपका कॉन्शियस है वो फर्स्ट ऑप्शन पे ज़्यादा भरोसा कीजिए अपने कॉन्शियस के हिसाब से। जब मेरा ये लंबा अनुभव है और बाकी लोग भी यही कहते हैं, इस पे भरोसा रखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जैसे कोई ऑप्शन आप पहली नज़र में, मान लीजिए ऑप्शन ए आपने टिक किया, पहली नज़र में आपको लगता है सही है, तो आप फिर दोबारा सोचेंगे उसको, दोबारा तीसरी बार में जब बैक आएंगे, ये नहीं कि सी मार दिए चाहे डी मार, हो सकता है कि मतलब 10% 15% वो आप पहली नज़र में गलत मार सकते हैं, लेकिन जब आपको नहीं आ रहा, जब तुक्का ही मारना है, तो पहली ही नज़र में एक ही ऑप्शन को आप टिक कीजिए जो आपने पहले फर्स्ट टाइम में टिक किया था। चलिए, ये था, बस इतना ही कहना है कि आपका ये पेपर है, बेहद आपने बहुत बहुत मेहनत किया है, तो ये कुछ चंद घंटों में इस सबका खेल है, घबराना नहीं है। आपको इसका जीवन मरण का प्रश्न नहीं बनाना है। ठीक, जिंदगी है तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। अब बस आपका, आपने जितना काम किया, जितना आपने मेहनत किया, जितना कर्म किया, वो आपको उस हिसाब से फल मिल जाएगा। इस चीज पे भरोसा रखिए और अपने आत्मविश्वास को डगमगाइए नहीं, मजबूत रखिए, आपका होगा, बिल्कुल होगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान से पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो रिलैक्स होकर सॉल्व करें। दो, कम से कम 2 बार आप क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। क्वेश्चन पढ़ते समय उसको 2 बार जरूर पढ़ें, उसको रिपीट पढ़ें। पहली नजर में आपको आंसर नहीं लगाना, इस बात का ख्याल रखें। ठीक, चलिए, ज्यादा नहीं, क्योंकि आपका है इसमें, आपके साथ हम लोग की पूरे परिवार की शुभकामना है आपके साथ कि आपका सिलेक्शन हो। ठीक, और सबसे बड़ी बात, आपके साथ अपने परिवार और बहुत से आपके शुभचिंतकों का भी आपके साथ दुआएं, आशीर्वाद और शुभकामनाएं लगी हैं, उन सबको आपको फल मिलेगा। ठीक, बस आपका काम है मेहनत करना, उस डगर पे चलते रहिए। रास्ते बहुत कठिन है, कई बार ऐसा होता है बहुत छोड़ दें, डगमगा जाते हैं, बिल्कुल नहीं, जीतेगा वही जो अंतिम पग तक, अंतिम समय तक, अंतिम क्षण तक इस युद्ध रण क्षेत्र में टिका रहेगा। ठीक, चलिए, शुभकामनाएं हैं कि आपका सिलेक्शन हो, पेपर आपका बढ़िया जाए। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।